गुरुदेव, मकर संक्रांति पर्व हमारे हिंदू सनातन में अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें दान, श्रद्धा और गंगा स्नान आदि होते हैं जी। अब पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को होने लगी है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को अथवा 15 जनवरी को यह शास्त्रीय वेदों के आधार पर इसको स्पष्ट करें कि 15 तारीख को मकर संक्रांति पर मनाया जाए अथवा 14। जी, बहुत अच्छे। देखो, ऐसा है, हमारे वेदांत में ये पर्व जो हैं किस प्रकार मनाई गई है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे स्नान और दान का पर्व, ये है उदया तिथि, सूर्य उदय समय, है ना। और हमारे जन्म, व्रत और श्राद्ध ये होते हैं समय में। तो पहले ये हम निर्धारण कर लें कि ये स्नान का या दान का है, उस प्रकार से मना लेना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है। और बाबा जी तुलसीदास जी जो यहाँ सूकर क्षेत्र के हैं, उन्होंने अपनी रामचरितमानस में भी यही लिखा है, माघ मकरगत रव जब हुई। मतलब भगवान सूर्य नारायण मकर में प्रवेश करें और मज्जह प्रातः सहित उत्साह, मतलब अपने समस्त उत्साह के द्वारा, वह जब तक हमारा प्रातः नहीं है, अब वहाँ प्रातः और सूर्योदय जिसके लिए हम लौकिक भाषा में कह लेते हैं उदया तिथि, उसमें जो हमारा देवयान है उसको कहते हैं ब्रह्म विदो जना। तो ये स्नान और दान वो उदया तिथि में ही प्रधान क्यों माना है वेदों में और पुराणों में? उसका तात्पर्य एक और आता है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि तो धर्मार्थ अनुचिंतयेत काया क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमे बचो। जो तिथि ब्रह्म मुहूर्त के लिए हमारे स्पर्श नहीं कर रही है, तब तक वो ब्रह्म अमृत हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए स्नान और दान दोनों ही अमृतत्व प्रदान करने वाले हैं, है ना। तो वहां हमें उस प्रकार से सोचना चाहिए। हमें, हाँ ठीक है, हमारे ज्योतिषीय विद्वान जितने भी हैं, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, वो विद्वज्जन कहते हैं, वो उनके हिसाब से जो हमारे ग्रह प्रवेश करते हैं उसके काल के पूर्व कितना हमारा पुण्य काल आरंभ हो रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि जब तक मकर गत नहीं होंगे तब तक पुण्य काल आरंभ ही नहीं होगा। ये हमारे शास्त्रों में सन्निहित है। लेकिन वो है 14 तारीख में आ रही है। अब वहाँ प्रधान है हमारा स्नान। अब स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त जब तक हमारा स्पर्श नहीं करेगा, ब्रह्म मुहूर्त उदया तिथि और प्रातः काल का मतलब है हमारा ब्रह्म मुहूर्त का स्पर्श। और एक और बात है, जो सूर्योदय को स्पर्श जो तिथियां नहीं करती है उसको क्षय मान लिया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे मकर में जो भगवान सूर्य नारायण प्रवेश हो रहे हैं, समस्त अमृतत्व आरंभ तो हो रहा है, लेकिन विशेष आरंभ जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारे ब्रह्म कार्य जो हैं, हम ब्रह्ममय होंगे, हम ब्रह्ममय हमारे कर्म होंगे। वहाँ एक चीज और है, कहें परस्पर हरि गुण गाथा। मतलब हम जब अपने आनंद के लिए अपने मन ही मन में भगवान के चरित्रों का गुणगान करते हुए स्नान करें, जिससे हमारे समस्त पितृदेव देव हमारे अंतर में है और उनका सतत संबंध हो जाए। देवो भूत्वा देवो यजेत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो 15 तारीख को ही स्पर्श हो रहा है, उसमें वो है अमृतत्व प्रदान करने वाला है, ऐसा अभिमत है।